मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्सनालिटी 3.3 का उदाहरण नंबर 10 करेंगे, क्योंकि हमने उदाहरण 7, 8, 9 कर लिया है। उसके बाद में उदाहरण 10 करने के बाद हम पर्सनालिटी को शुरू करेंगे। तो आप सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है और क्वेश्चन नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ना है। दो रेल की पटरियां x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 है। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? हमें ये बताना कि रेल की पटरियां क्या एक दूसरे को काटेंगी। तो हमें इसे किस विधि से हल करना है, क्योंकि अभी हम किसी विधि से हल करने चल रहे हैं। 3.3 किस विधि से है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको लिखना है पहले समीकरण x + 2y - 4 = 0, समीकरण नंबर 1। तो लिखा 2x + 4y - 12 = 0, समीकरण नंबर 2। मैंने आपको बताया था जो समीकरण चर मान, जिसका चर मान अचर का जो पद है वो छोटा हो, जिसमें अचर पद छोटा हो, उस समीकरण को लेके चलना। देखो यहाँ पे अक्ष के साथ अचर पद क्या है? 1 है, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। तो ये इसका अचर पद छोटा है, छोटा इसका मतलब इस पद को लेके चलेंगे हम। समीकरण 1 से किसी एक चर पद का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास मान आएगा उससे हमें पता लगेगा कि क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटती हैं या नहीं काटती। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x + 2y - 4 = 0। तो यहां से देखो इस सारे को इधर भेज देंगे तो क्या होगा? x बराबर प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, और ये माइनस को उधर जाके क्या हो गया? -2y। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। यहां से देखो इस -4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का हो गया, और इस 2y ये प्लस का उधर भेजेंगे तो कितना? -2y हो गया। अब इसको क्या करेंगे? x का मान, या ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे? जो हमारे पास x का मान यहाँ समीकरण 3 में है, ये किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि 1 से तो हमने समीकरण नंबर 3 बनाया है, और अब किस में रखेंगे? 2 में। तो यहां से रखेंगे तो क्या होगा? 2 × 4 - 2y + 4y - 12 = 0। अंदर मल्टीप्लाई करो इसका, तो ये क्या होगा? 2 को 8 से 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8, माइनस के निशान माइनस का, 2 को 2y से करेंगे तो कितना होगा? 4y। इधर हो गया 4y - 12 = 0। देखो y से, यहां से y कैंसिल हो रहा है क्या? 4y से ये 4y प्लस के हैं, ये माइनस के, दोनों कैंसिल हो रहे, तो हमारे पास क्या निकल के आया है? 8 - 12 = 0। इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा? 8 = 12। इससे क्या हुआ कि इससे क्या निकल के आया है? यहां y के सभी मानों के लिए क्या है? कथन सत्य है। लेकिन सत्य है मतलब जो भी y का मान आएगा उसका मान क्या निकल के आएगा? यहाँ पे 0 निकल के आएगा। ये हमेरे पास संभव हुआ कि इसलिए क्या हुआ कि y के जितने भी मान आएंगे वो सभी के सभी क्या निकल के आएंगे? 0 निकल के आएंगे। इसलिए हमारा ये कथन तो सत्य है कि y का सभी मानों के लिए क्या है? 0 होगा। ये कथन हमारा सत्य हुआ। तो सत्य होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? तो y के सभी मानों के लिए कथन सत्य है। अतः रेल की दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? यदि हमारे पास x और y का मान आ जाता तो रेल की पटरियां एक दूसरे को काटती, लेकिन यहाँ क्या निकल गया? यहाँ तो y का मान ही नहीं निकला है, क्योंकि वहां y का मान ही क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ये कथन तो सत्य है
कि y के सभी मानों के लिए क्या रहेगा, कतर सत्य है, लेकिन रेल की दोनों पटरियां एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलो बच्चों, अब हमारे इस 3.3 के सभी उदाहरण हो गए हैं। अब हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अब देखो यहाँ तो सभी जो पद है वो क्या है, रेखिक पद है, क्योंकि सभी एक रेखिक पदों के बारे में, दो चर और रेखिक पदों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो सभी के सभी क्या है, एक एक पद वाले हैं, न तो इसके साथ कोई अचर पद है। अब किसी भी एक को, आपको जो भी अच्छा लगे, किसी भी एक समीकरण से आप एक चर का मान निकाल लीजिए और उसे दूसरे समीकरण के अंदर रख दीजिए। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा। तो आपको क्या करना है, समीकरण एक से क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 हो गया। इस किसी का मान रख दो तो x बराबर क्या हो गया, 14 माइनस वाई हो गया। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3। y का इधर ये प्लस का मान है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, बराबर भी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से x का मान हम समीकरण 3 से x का मान किस में रख देंगे, 2 में। तो यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x के स्थान पे रखेंगे तो 14 माइनस वाई माइनस के वाई बराबर 4। देखो यहाँ तो पहले का माइनस वाई था और यहाँ रखा था 14 माइनस वाई हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया है, 14 माइनस वाई कितना होगा, माइनस 2y बराबर 4। अब देखो इस 14 को इधर भेजेंगे बराबर के, इधर प्लस का उधर किस में जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा। तो उधर माइनस में जाएगा तो कितना, माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14, इधर से निकल के आए माइनस 2y। देखो 14 में से ये 14 बड़े हैं, अगर इसमें से प्लस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 10। ये देखो इधर माइनस का 2y है और इधर माइनस के 10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, बराबर में है तो प्लस हो जाएंगे। तो यहां से क्या निकल गया, 2y बराबर 10। तो यहां से निकल के y बराबर 10/2। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहां से y का मान कितना आया है, 5। कितना निकल के आया है, y का मान 5। अब ये जो y का मान हमारे पास है, ये किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या है यहाँ पे, समीकरण नंबर 3 ये रहा 14 माइनस 5। तो क्या निकल के आएगा, x बराबर कितना आएगा, 9। तो हमारे पास y का मान कितना है, 5 और x का मान क्या है, 9। तो यहाँ लिख देंगे x का मान 9 और y का मान कितना है, 5। देखो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर पद का मान निकालेंगे, एक का, और जिससे हमें एक चर पद का, हमने देखो यहाँ समीकरण में 1 ले लिया और यहां से हमने क्या किया, चर पद का मान निकाला, x का निकाल लिया और इस x का मान निकालने के बाद इसे किस में रख दिया, समीकरण नंबर 2 में। 2 में रखने के बाद हमारे पास y का मान कितना आ गया, 5, और जो y का मान 5 है वो समीकरण नंबर 3 में रख दिया, तो हमारे पास x का मान आ गया 2। तो यहां तक आपको सभी को समझ में आएगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों, अगला दूसरा पार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ तो ये पद तो क्या है, सिंपल पद के रूप में है, लेकिन ये किसके रूप में, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। पहले इसको सिंपल पद के रूप में बनाएंगे, तो यह क्या करेंगे हम, s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2 है। यहां से हम क्या लेके चलेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो दोनों पद है उनका गुणा करके नीचे लिखना। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6। कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो इधर से देखो 3 का भाग अगर 6 में लगाए तो कितनी मिल जाएगा, 2 पर, और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना, तो यहां से कितना आएगा, 2s, प्लस का निशान प्लस का। अब 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो कितनी मिल जाएगा, 3 में, और 3 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3t, और बराबर में लिखा 6। अब देखो बराबर में 6, इसके नीचे 1 लगा दूंगा मैं। तो यहां से देखो ये भी बटे में है, ये भी, तो यहाँ 3 गुणा करेंगे 6 तो चला जाएगा इसके पास, 1 के पास, देखो ऐसे, और ये 1 चला जाएगा इनके पास। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2s प्लस 3t बराबर 36।
समीकरण नंबर दे देंगे 3। कितना दे देंगे? समीकरण नंबर 3। आपको पहले क्या करना, नीचे जो संख्या लिखी दोनों को गुणा करके नीचे लिख देंगे। अब इस संख्या का इस 6 में बाहर लगाएंगे तो 2 बच जाएगा, और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। प्लस का निशान प्लस का लगाएंगे, फिर इस 2 का बाहर लगाएंगे 3 बच जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3t हो गया। बराबर में 6, 6 के नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे। याद देखो ये भी बट्टे में हो गया, ये भी बट्टे में हो गया। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये वज्र गुणन बोलते हैं। ये इसके पास चला जाएगा 6 के, और ये 1 इसके पास है। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो वो संख्या आएगी, लेकिन 6 को 6 से गुणा करें 36 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो क्या है समीकरण 1 से? एस टी बराबर 3। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे? एस का मान निकालेंगे, एस बराबर 3 प्लस टी। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 4 दे देंगे। तो समीकरण नंबर 4 से हम एस का मान किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि पहले 2 ये था, इसे बन के निकल के कौन सा है? समीकरण नंबर 3। यहां से रखेंगे समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी ये समीकरण नंबर कितना है? 4। समीकरण 4 से एस का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो यहां से रखेंगे तो ये होगा 2, और एस के स्थान में कितना रखेंगे? 3 प्लस टी, और यहां लिखा 3t बराबर 36। ठीक है, अब 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2 इस 3 से होगा तो कितना होगा? 6 प्लस, अब 2 का गुणा अगर t से करेंगे तो 2 होगा 2t प्लस 3t बराबर 36। तो यहां से क्या निकल के आएगा? 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा? 5t बराबर 36। ये 6 देखो इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना होगा? 5t बराबर 36 माइनस 6। तो यहां से निकल के आएगा 5t बराबर 30, और यहां से हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? t बराबर 30/5। तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो हमारे पास t का मान कितना निकल के आया है? 6। अब t का मान 6 है, उसको समीकरण नंबर किस में रख देंगे? 4 में। तो क्या करेंगे? t का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो क्या होगा? यहां से s बराबर 3 प्लस 6, तो यहां से क्या निकल के आएगा? s बराबर 9। s का मान कितना आ गया? 9, और t का मान कितना आ गया हमारे पास? 6। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कैसे करना। देखो सबसे पहले सिंपल तरीका है, अगर भिन्न है उसको साधारण रूप में बदलना है, तो यहां से बदलेंगे तो इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे, इसे बोलते हैं एलसीएम निकाला हमने। और फिर यहां से इस 3 का बाहर रखेंगे, 6 में 2 बच गया, 2 को एस से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस का, फिर 2 का बाहर रखेंगे, 6 में 3 बच जाएगा, 3 को इससे गुणा करें 3t हो गया। यहां से निकाला तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 3 हो गया मेरे पास, और यहां से हमने समीकरण 1 से क्या निकाला? एस का मान निकाला, उसको समीकरण नंबर किस में रख दिया? 3 में रख दिया। और 3 में रखने के बाद हमारे पास क्या है? t का मान आ गया 6, और 6t का मान समीकरण नंबर 4 में रखा जो हमारे पास बना था, और यहां से हमारे पास किसका? s का मान आ गया 2। तो ऐसे हल हो गया ये। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो यहां से तीसरा करेंगे तो देखो, यहां देखो एक ही पद है, क्या केवल चर पद है? अचर पद नहीं इसके साथ, तो यहां से बनाएंगे हम। क्या करेंगे? समीकरण 1 से पहले समीकरण लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। इस देखो इस 3x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस के वाई बराबर 3 माइनस 3x। अब इस माइनस का इसमें पूरे में भाग लगा देंगे, तो जैसे माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस वाई है, ये तो हो जाएगा प्लस, और जो ये प्लस का देखो 3, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 3x। क्या करें हमने? पूरे समीकरण में किसका भाग लगा दिया? माइनस का। तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब समीकरण नंबर 3 देने के बाद क्या करेंगे? समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहां से रखेंगे तो क्या आएगा? 2 में रखेंगे 9, यहां से y का मान है ना, सॉरी, तो यहां तो हो गया 9 अक्स 3, y का मान रखेंगे तो कितना है? y का मान माइनस के 3 प्लस 3x, ठीक है, और इधर से कितना बराबर में 9। तो यहां से करो
ये हो गया 9x। अंदर करेंगे इसकी, देखो माइनस माइनस है, जब भी दो चिन्ह सेम एक दूसरे टकराते हैं तो माइनस माइनस के दो हुई चिन्ह है, ये एक दूसरे टकराएंगे तो याद रखना प्लस हो जाता है। अगर माइनस को गुणा माइनस से करते हैं तो क्या निकल के आता है प्लस। तो यहाँ से माइनस से टकराएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये माइनस का ये प्लस का। अगर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है माइनस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस के 9x बराबर 9। अब देखो माइनस के 9 से माइनस के 9 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया ऐसे 9 बराबर 9। अब क्या करेंगे हम इसको यही छोड़ देंगे क्योंकि यहां से देखो हमारा मान संभव ही नहीं हुआ है, तो यहां से यही निकाल के इसको छोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर है। तो धन्यवाद, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों इसका चौथा पार्ट करते हैं। अब की बार आ गया दशमलव वाला, तो अब दशमलव का आ गया तो उसे कैसे करें, देखो से पहले समझो। जैसे 0.2 लिखा है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा होता तो उसके पॉइंट को उठा के नीचे कितना लगाते हैं 10 लगाते हैं। कितना लगाते हैं 10। अगर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, अगर उस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। मान लो यार दो संख्या लिखी है और उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 100, क्योंकि 1 और 2 तो कितना आएगा, दो पॉइंट का कितना आता है, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा होता है तो 100 आता है, और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा होता है कितना आता है 10। तो सभी एक एक संख्या के बाद पॉइंट है इसके, तो क्या करेंगे हम एक एक संख्या के बाद पॉइंट लगा तो 10 है, नीचे 10 आ रहा है इसके लिए क्या करेंगे हम दोनों ही समीकरणों को क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने पर क्या कर देंगे 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, अभी नहीं बताया कि 0.2 होता है तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना आता है 10। अब इसको पूरे को 10 से गुणा करेंगे तो ऐसे मानो इसको मैंने 10 से गुणा किया तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2, ऐसे यहाँ 2 बच जाएगा। तो यहाँ इसको सही लिखेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 3 इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 4। अब देखो सादा रूप में बन गए, पॉइंट हट गया, समीकरण हो गया, अब आसानी से निकाल सकते। अब देखो दोनों में ही क्या है, दो दो पद है, ये अचर पद है इन सभी के साथ, तो आपको जो भी अच्छा लगे किसी भी एक समीकरण में एक चर पद को रोक लो, बाकी सभी पदों को अलग भेज दो और वहां से एक पद का मान निकाल के किसी भी समीकरण में रख दो, आपके उत्तर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब की बार समीकरण में 2 को लेकर चलते हैं 4 को, तो क्या करेंगे समीकरण 4 से आप कोई भी सर पहला समीकरण ले रहे हो, आप दूसरा नहीं ले रहे हो, तो कोई भी समीकरण ले लो उत्तर एक ही आएगा। आप चाहो तो जो हमारे पास y का अक्ष का मान आता है तो यहाँ भी रख के आप निकाल सकते हो, ये नहीं कि तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 आना उसमें रखेंगे तभी आएगी। आप इसमें रखोगे तो भी उत्तर सेम ही आएगा, या उसमें रखोगे तो भी उत्तर सेम ही आएगा। तो यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ 4x को रोकेंगे, इसको उधर भेजेंगे, क्या आएगा 4x बराबर 23 माइनस 5y हो गया। अब देखो यहाँ से किन x को रोकेंगे तो इधर जाएगा 23 माइनस 5y बटे 4, और इस समीकरण नंबर कौन सा बन गया 5, क्योंकि 4 तो था 5 बन गया। अब यहाँ से x का मान हमने 4 से बनाया तो किस में रख देंगे 3 में, तो क्या करेंगे x का मान या ऐसे लिखेंगे समीकरण 5 से x का मान समीकरण 3 क्या लिखेंगे 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या आएगा 3 कौन सा हमारा ये वाला, यहाँ रखो x का मान, तो 2 गुणा अंदर क्या आएगा 23 माइनस 5y बटे में कितना आएगा 4, और फिर कितना लिखा हुआ है 3y बराबर 13। ठीक है। अब देखो इस 2 से 2 4 कट रहा, 2 दूनी 4 हो गया, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 23 माइनस 5y बटे 2 3y बराबर 13। अब क्या करना आपको, इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटाएंगे तो इस पूरे समीकरण को क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करने के क्या करेंगे या ऐसे लिख देंगे पूरे समीकरण को 2 से
गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 गुणा 23 माइनस 5y बटे 2, या हो जाएगा 2 गुणा 3y, इधर हो जाएगा 2 गुणा 13। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना है 23 माइनस 5y, इधर हो गया 6y बराबर कितना हो गया 26। अब यहां से आप देखो तो ये तो पाया माइनस 5y, ये प्लस के 6y, तो कितना आएगा y, केवल y बचेगा। इस 23 का ये इधर प्लस का उधर भेजेंगे तो किसमें जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 23, तो यहां से y का मान कितना निकल के आएगा 3। कितना निकल के आया 3। अब आप समीकरण इसमें रखो, ये y का मान आप चाहो तो इस 5 में रख सकते हो, या फिर आप 3 और 4 किसी में भी रख सकते हो, मान आपका सेम ही आएगा। आप इसलिए अब चलो ये छोटा इसलिए हम इसी में रखते हैं, नहीं तो आप इसमें भी रख सकते हो तो भी मान आएगा। आप रख के देखना जरूर सही सेम मान आएगा। हम इसमें रखते हैं y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहां से x बराबर 23 माइनस 5 गुणा 3 बटे में कितना आएगा 4, तो यहां से आएगा 23 माइनस 15 बटे में आ गया 4। अगर 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 8 में 4 का भाग में कितने बच जाएगा 2, तो यहां से हमारे पास x का मान कितना आ गया 2। कितना आ गया 2 निकल के आया है। और हमारे पास अब क्या लिख सकते हैं हम, और y का मान कितना है हमारे पास 3, तो ये हमारे मान आ गए x और y के मान। हमें ये तो निकालने थे, हमें तो इस सभी समीकरणों में क्या निकालना x और y का, जिसका नहीं आ रहा है उसको वही छोड़ देंगे और बाकी आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला पार्ट करते हैं। अब ये आ गया रूट वाला, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी एक आसान ही है। अब देखो जहां लिखा है रूट में कितना 8, तो रूट में 8 लिखा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 4 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो रूट 4 गुणा रूट 2। कितना लिख सकते हो रूट 4 गुणा रूट 2, ये दोनों एक ही है। ये तीनों जो लिखे हैं रूट 8 रूट 4 गुणा 2 या बराबर रूट 4 गुणा रूट 2, तीनों ही एक ही है। ये मत सोचना तीनों अलग अलग पद है, तीनों एक ही पद है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अब देखो जो 4 लिखा है उसको कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुणा 2 कितना होता है 4 ही होता है, तो इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर लिखेंगे और एक गुणा में कितना आएगा रूट 2। देखो स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 2 गुणा रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा रूट 2। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ कितना लिखा है रूट 8, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे 2 रूट 2, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसको सही रूप में लिखने तो क्या करेंगे रूट 3x माइनस 2 रूट 2 y बराबर 0, समीकरण नंबर दे देंगे 3। ठीक है, अब किसी भी एक समीकरण से आप किसी एक पद का मान निकालें, एक चर पद का, और दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो यहां होगा रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, एक पद को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2x बराबर माइनस के रूट 3y। अब इस 2 को भी उधर भेजेंगे, या तो x को रोकना है तो x बराबर माइनस के रूट 3 बटे रूट 2 बराबर y। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 4। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वैसे करना जो हम पीछे वाले में कर रहे हैं, या जो 8 है उसको हमने बदला है, इसको 2 रूट क्या लिख दिया 2। तो अब आगे लिखेंगे समीकरण 4 से x का मान समीकरण क्या करेंगे 3 में रखने पर, क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और 3 क्या हमारे पास ये वाला है 3, तो यहां रखेंगे रूट 3 गुणा माइनस रूट 3 बटे रूट 2, और यहां क्या लिखा हुआ है आगे माइनस के 2 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां देखो आपको किसी भी रूट की संख्या को सेम संख्या से आप गुणा करोगे, तो याद रखना रूट की 3 को रूट 3 से गुणा करोगे
तो हमेशा 3 निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 3। तो अगर हम √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना है? -3, क्योंकि इसके साथ क्या है? माइनस का निशान है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और बटे में क्या लिखा है? √2। और इधर है 2√2, अक्ष भी है ना इसके साथ। अरे यहाँ अक्ष के स्थान पे रखा है, यहाँ y है। क्या है यहाँ पे? y बराबर 0। ठीक है। अब देखो क्या करना हमें, इस √2 की इस पूरे समीकरण में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें तो इसको हटाना है, बटे वाले पद को रखना ही नहीं है। उसको क्या करना है? बटे में जितना रखा उस पूरे समीकरण को उतने से गुणा कर दो। तो यहां गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहां तो बचेगा 3, और यहां क्या बचेगा? यहां हम गुणा करेंगे तो 2 गुणा √2y गुणा √2, और बराबर इधर कितना हो जाएगा? 0 को √2 से गुणा करेंगे तो यहां तो निकल के आएगा -3। यहां देखो √2 से √2 को गुणा करेंगे तो 2 होगा, और इधर हो गया 0y। तो यहां से निकल के आएगा -3, और इधर कितना है? 4y। इधर कितना हो गया? 4y, और बराबर में क्या है? 0। बराबर में क्या है? 0 है। देखो यहां से हमारे पास x का मान आया है, वो हमने इस समीकरण में रखा है। यहां से रखने के बाद हमारे पास y का मान यह आ गया है। यहां पे कहीं हमने गलती तो कर दी नहीं है? हाँ, गलती हमने कहां की है? यहां भी क्या निकल के आएगा? y। यहां क्या है? y, और यहां भी क्या है? y। यहां सभी जगह क्या आएगा? y। क्योंकि देखो यहां हमने तो सिर्फ x का मान रखा है, लेकिन यहां देखो y भी तो इसके साथ अक्ष के तरफ तो y है, तो ये हमने गलती कर दी है। तो यहां देखो -3y और -4y मिला कितना? -7y बराबर 0। क्या हो जाएंगे? 0। अब देखो -7y को अगर इधर लेके जाएंगे, इसमें डिवाइड मतलब भाग लगाएंगे, इधर जाएगा, इधर गुणा में, इधर किसमें जाएगा? भाग में। तो क्या लिख देंगे इसको? y बराबर 0 -7, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या निकल के आता है? 0। तो यहां से हमारे पास y का मान क्या निकल के आया? 0। तो y का मान क्या निकल के आया है? 0। अब y का मान किस में रख देंगे? समीकरण नंबर कहां हमारे पास? 4 में। तो यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहां से रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? x बराबर √3 बटे √2 गुणा 0। तो यहां से निकल के क्या है? 0। तो यहां से x का मान भी क्या निकल के आएगा? 0, या y का मान भी 0 और x का मान भी क्या है? 0। तो यहां लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए हमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा 16 पे धन्यवाद।